हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बीपीएस अड्डा के डेली एमसीक्यू सीरीज में। आज हम 25 दिसंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा उसको डिस्कस करेंगे। यह एमसीक्यू सीरीज पीसीएस के अलावे आपके एसएससी, रेलवे, बैंकिंग एवं अन्य सरकारी एग्जामों में लाभदायक होगा। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ढाका में चल रहे एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने कौन सा पदक जीता है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हीरो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जो हॉकी का है वो चल रहा था ढाका में। आपको बताना है कि भारत ने इसमें कौन सा पदक जीता है। ए स्वर्ण पदक, बी कांस्य पदक, सी रजत पदक या डी भारत ने कोई पदक नहीं जीता। तो भारत ने पाकिस्तान को हराकर सिर्फ कंसोलेशन प्राइज कांस्य पदक जीता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कांस्य पदक। थोड़ा सा इस न्यूज़ को हम डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ पर चल रहा था। तो ये चल रहा था ढाका में। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का जो लोकेशन था वह कहाँ पर आयोजन किया जा रहा था, ढाका में 2021 में किया जा रहा था। दूसरी चीज़, भारत ने किसको बीट किया, तो पाकिस्तान को हराकर सिर्फ कांस्य पदक जीता है, यानी ब्रॉन्ज पदक जीता है। आप यहाँ देख सकते हैं भारत ने पाकिस्तान को हराकर क्या जीता है, ब्रॉन्ज पदक। तो अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर विजेता कौन सी टीम बनी। तो कोरिया, ठीक है, तो दक्षिण कोरिया ने जापान को 4-2 से हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीत लिया है। तो इस बार का जो ऐसे हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का जो विजेता बना है वह दक्षिण कोरिया बना है। तो इतनी चीजें आपको इस न्यूज से ध्यान रखनी है। चलिए अगला प्रश्न है, ओडिशा के गहिरमाथा समुद्री अभियान किस लिए प्रसिद्ध है। ये सारे जो प्रश्न हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओडिशा के गहिरमाथा समुद्री अभियान किस लिए प्रसिद्ध है। ए समुद्री कछुओं के सबसे बड़ा प्रजनन स्थल के रूप में, बी समुद्री मछलियों के सबसे बड़ा प्रजनन स्थल के रूप में, या सी घड़ियालों का प्रजनन स्थल के रूप में, या डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, ओडिशा के जो गहिरमाथा समुद्री अभ्यारण्य है, सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि गहिरमाथा समुद्री अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में है। दूसरी चीज अब आपको क्या याद रखना है कि गहिरमाथा समुद्री अभ्यारण्य किस लिए फेमस है, तो ऑलिव रिडले का एक प्रजनन केंद्र है। ये क्या है, ऑलिव रिडले जो कछुआ होता है उसका प्रजनन केंद्र है, अर्थात समुद्री कछुओं के सबसे बड़ा प्रजनन स्थल के रूप में ये गहिरमाथा समुद्री अभ्यारण्य को जाना जाता है। आइए थोड़ा सा हम इसका लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर इंडिया का मैप है, यहाँ पर जो स्क्वायर बॉक्स है ये दिखाया गया है उड़ीसा का लोकेशंस। और यहाँ पर देखिए ये जो लोकेशन है ये गहिरमाथा वाला है। यहाँ पर इस पॉइंट्स को देख सकते हैं, दीज आर द ऑलिव रिडले नेस्टिंग बीच, जिसको पूरा का क्या बोला गया है, ऑलिव रिडले नेस्टिंग। जो ऑलिव रिडले का जो कछुआ है, प्रजाति है उसका एक क्या है, नेस्टिंग बीच इसको है। तो यहीं पर गहिरमाथा है। तो ये कहाँ पर है, उड़ीसा में। आपको इस चीज़ के लिए ध्यान रखना है। और यहाँ से आप देख सकते हैं महानदी रिवर यहाँ पर फ्लो हो रही है, यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर ये पारादीप है, ये देखिए यहाँ पर पारादीप है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला जो प्रश्न है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चिल्ले चिलाई कला, ये काफ़ी न्यूज़ में है। तो चिल्ले चिलाई कला जो वर्तमान में भी चर्चा में है क्या है। तो आपके पास ऑप्शन है, ए कश्मीर में 40 दिन की कठोर सर्दी वाले पीरियड का स्थानीय नाम है, या दूसरा लखनऊ की पश्मीना कला है, या तीसरा तमिलनाडु की बैल रेस है, और चौथा कर्नाटक में होने वाले भैंस रेस है। अब देखिए चिल्ले चिलाई कला की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आइए इसको हम देख लेते हैं कुछ अन्य ऑप्शन को। तो जैसा कि जो तमिलनाडु में आपको दिखाया गया है कि बैल रेस, तो ये देखिए बैल रेस तमिलनाडु में तो है, बट उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है जल्लीकट्टू। एक भैंस रेस की भी को भी यहाँ दिखाया गया होगा, ट्रेडिशनल बफेलो रेस दैट इज नोन एज काम्बला, और ये कहाँ पर होता है, कर्नाटक में। तो भैंस रेस की चर्चा तो है, लेकिन भैंस रेस कहाँ पर होता है, कर्नाटक में, और इसको बोला जाता है काम्बला। और बैल रेस जो इसको बोला जाता है जल्लीकट्टू। तो आखिर ये है क्या, ये देखिए चिल्ले चिलाई जो कला है ये जम्मू कश्मीर में पड़ने वाली ठंड को कहते हैं। क्या है, चिल्ले चिलाई कला जो है 21 दिसंबर से कश्मीर की घाटी के ऊपरी इलाकों में कड़ाकों की ठंड और जबरदस्त बर्फबारी शुरू हो गई। मानसून में रहने वाले तापमान की ये हालत लगभग 40 दिन तक बनी रहती है। इस अवधि को स्थानीय भाषा में क्या बोलता है, चिल्ले चिलाई कला कहा जाता है। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चिल्ले चिलाई कला क्या है, कश्मीर में 40 दिनों की कठोर सर्दी वाले पीरियड का स्थानीय नाम क्या है, चिल्ले चिलाई कला। और रेस्ट ऑल आप ये देख लिए कि तमिलनाडु के बैल रेस को क्या बोलते हैं, जल्लूकट्टी, और वहीं कर्नाटक में होने वाले भैंस रेस को क्या बोला जाता है, काम्बला बोला जाता है। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो है सैफ अंडर 19 विमेंस
चैंपियंस ट्रॉफी 2021 का विजेता कौन बना? तो अभी हाल ही में सैफ अंडर 19 विमेंस चैंपियनशिप सेम सेकंड मैच था ये, और सैफ अंडर 19 विमेंस चैंपियंस 2021 अर्थात सैफ अंडर 19 विमेंस चैंपियनशिप 2021 का विजेता आपको बताना है कि कौन बना, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या भारत। देखिए, सैफ अंडर 19 विमेंस चैंपियनशिप 2021 का विजेता बना है बांग्लादेश, और बांग्लादेश ने भारत को हराया है। आइए थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। हियर यू कैन सी बांग्लादेश महिला टीम ने फाइनल में भारत को हराकर सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप जीत लिया है। तो बांग्लादेश की सहोदा अख्तर रिपा, ठीक है, तो सहोदा अख्तर रिपा ने टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल किए और उन्हें सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का पुरस्कार भी दिया गया है। 2021 सैफ अंडर 19 महिला चैंपियंस ट्रॉफी सैफ अंडर 19 महिला चैंपियंस का क्या था, चैंपियनशिप का दूसरा संस्करण था। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है इस न्यूज से। तो आज के इस न्यूज में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। एंड आई होप आपको यह हमारा सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें और उनको जोड़िए इस चैनल से, सो दैट उनको भी लाभ पहुंच सके।